नमस्ते, आप सभी को घरेलू वरदान होम रेमेडी में स्वागत है। होम रेमेडीज पहले के वक्त में किसी भी बीमारी का इलाज करने के लिए न तो अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं थी न ही कुछ ढूंढने के लिए इंटरनेट। बावजूद इसके हमारी दादी नानी के पास बहुत सारे घरेलू नुस्खों का खजाना हुआ करता था। आज भी उनके ये नुस्खे कई समस्याओं से राहत दिलाने में हमारी मदद करते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ घरेलू उपायों के बारे में। होम रेमेडीज। दादी नानी के घरेलू नुस्खे पीढ़ियों से चले आ रहे हैं और कई लोगों का मानना है यह काफी प्रभावी होते हैं। लंबे वक्त से हम सब इन घरेलू उपायों को सुनते और आजमाते आ रहे हैं। आज भी कई छोटी मोटी समस्याओं के लिए लोग सबसे पहले तुरंत आराम पाने के लिए इन दादी नानी के नुस्खों को भी अपनाते हैं। आज हम आपको ऐसे ही कुछ नुस्खों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कई समस्याओं से आपको राहत दिला सकते हैं। गले की खराश के लिए शहद। शहद को गले की खराश की समस्या को कम करने में प्रभावी माना गया है। इसमें एंटीमाइक्रोबल गुण होते हैं जो बैक्टीरिया को मारने और सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। साथ ही इसकी गाढ़ापन और चिपचिपापन गले को आराम देने में मदद कर सकती है। खांसी के लिए शहद। शहद का उपयोग पारंपरिक रूप से प्राकृतिक खांसी को कम करने के लिए किया जाता रहा है। कुछ अध्ययनों की माने तो यह बच्चों में खांसी को कम करने में प्रभावी हो सकता है, खासकर जब सोते समय उपचार के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। हालांकि बोटुलिज्म के खतरे के कारण 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इसे देने से परहेज करें। मतली के लिए अदरक। अदरक का उपयोग लंबे समय से मतली के लिए एक प्राकृतिक उपचार के रूप में किया जाता रहा है। यह ब्रेन में उन संकेतों को रोकने का काम करता है जो मतली आने पर हमारे दिमाग में आते हैं और इसे मोशन सिकनेस और मॉर्निंग सिकनेस के कारण होने वाली उल्टी को कम करने में प्रभावी माना गया है। सूजन के लिए हल्दी। हल्दी एक ऐसा मसाला है जो आमतौर पर भारतीय और मध्य पूर्वी व्यंजनों में उपयोग किया जाता है। कुछ अध्ययनों के अनुसार हल्दी और इसमें मौजूद तत्व करक्यूमिन शरीर में सूजन को कम करने में कारगर साबित होता है। यह ध्यान रखने वाली बात है कि हल्दी का सेवन आमतौर पर आहार में कम मात्रा में किया जाता है। अगर आप सूजन से जूझ रहे हैं तो बेहतर इलाज के लिए अपने डॉक्टर से बात करना महत्वपूर्ण है। हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए लहसुन। पारंपरिक रूप से लहसुन का उपयोग कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के लिए किया जाता है। यह कोलेस्ट्रॉल और लो डेंसिटी वाले लिपोप्रोटीन को कम कर सकता है, जो कि खराब कोलेस्ट्रॉल का एक रूप है। हालांकि इसका प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं होता है। इसके संभावित लाभों को पूरी तरह से समझने के लिए और ज्यादा रिसर्च की आवश्यकता है। डिस्क्लेमर। लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।